हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीद है और आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं लाहौर शहर से। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं वायलेशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड ब्लास्फेमी लॉ ऑफ पाकिस्तान। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, मैं सबसे पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा। शेर कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लूहो कलम तेरे हैं। हम पाकिस्तानी मसीही जो अक़लियतें इस मुल्क के अंदर समझी जाती हैं और हैं भी, हम तमाम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते हैं। हम उनको अल्लाह का पैगंबर मानते हैं और हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुकम्मल शहरी हैं और ये हमारे ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े हों और उनकी हर एक बात के साथ हमारी हाँ हो। हम लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, जो अक़लियतों के लिए ब्लास्फेमी का लॉ बनाया गया है, उसका जो इस्तेमाल है वो मौलाना ताहिर अशरफ़ी की साहब की ज़ुबानी भी हम सुनते हैं कि उन्होंने भी इकरार किया पिछले दिनों, जब कराची का एक वाक़या गॉस्पल सिंगर तबीता के ऊपर, जब ज़ाती रंजिश की वजह से कुछ नर्सिस ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने तौहीन रसालत की है। तो जब वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की गई, जब मौलाना ताहिर अशरफ़ी साहब भी वहाँ पर गए, तो इस वाक़े की जब क्या कहते हैं तहकीकात हुई तो पता चला कि उनकी आपस में ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट था, ज़ाती रंजिश थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इससे पेशतर कि हम मज़ीद इसके अंदर जाते हैं, मैं पिछले दिनों की एक आपको बात बताता हूँ। मंडे की बात है, जब अब्दुल गफूर हैदरी जो सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन थे, जब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किया गया तो उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने जो रिजेक्शन की वजह बताई वो इंग्लिश में वर्ड होता है अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मतलब होता है कि बेमिसाल आज़ादी पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को दी जा रही है। तो लिहाजा अभी मज़ीद इनको जो हकूक़ हैं वो देने के हम हक़ में नहीं हैं। तो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बिल पेश किया गया, तो जो लोग इसके हक़ में थे उन्होंने कहा कि बिल को हम मज़ीद मंजूर नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है, अगर हम उसको देखें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, तो ब्लास्फेमी के कानून के मुताबिक लिखा हुआ है कि द पाकिस्तान पीनल कोड, द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ पाकिस्तान, पनिशेस ब्लास्फेमी अगेंस्ट एनी रिकग्नाइज्ड रिलीजन। ये कानून तो बन गया कि तौहीन रसालत की जाती है, लेकिन बाद में उसके कोई एविडेंस नहीं मिलते। लेकिन मैं अपनी मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे मसीहों के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं तो इनकी रोकथाम भी तो होनी चाहिए। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ अनासर ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो हमें काफ़र पुकारते हैं। अब हम इस बात को देखते हैं कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है वो ये बता रहा है कि कोई भी जो रिकग्नाइज्ड रिलीजन है उसको आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते, और ये हमारी तौहीन होती है कि जब लोग हमें काफ़र कहते हैं तो ये हमारे जो कानून है उसकी वायलेशन की जाती है कि हम किस लिहाज से काफ़र हैं। हम तो काफ़र नहीं हैं, फिर हमें क्यों काफ़र कहा जाता है। ये हमारे कानून की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, हमारे हकूक़ की पामाली की जाती है, वायलेशंस की जाती हैं। तो मैं अपने पाकिस्तान की रिलीजियस अफेयर कमेटी से ये कहना चाहता हूँ कि इस लफ्ज़ को बैन करवाया जाए। ये भी हमारे मज़हब की तौहीन बनती है जब हमें काफ़र कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो ब्लास्फेमी का लॉ है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी जो रिकग्नाइज्ड रिलीजन है उसकी तौहीन नहीं की जा सकती। तो फिर क्यों हमें काफ़र कहा जाता है और हमारे
जज्बात को मजरू किया जाता है। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारे तमाम राइट्स जो हैं वो बराबर हैं और आईने पाकिस्तान हमें तमाम राइट्स देता है। आईने पाकिस्तान की रूह से हम देखते हैं कि हमें पाकिस्तान का मुकम्मल शहरी समझा जाए, हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं और हमारे हकूक़ हमें जब नहीं दिए जाते तो फिर हमें मजबूरन हमें अपने हक़ में वक्त के सामने बोलना पड़ता है कि हमारे हकूक़ हमें दिए जाएं। हमारे जो हकूक़ की पामाली की जाती है इनके ऊपर नज़रसानी की जाए, इनके ऊपर लेजिस्लेशन करवाएं। और मेरे इस पैगाम देने का मकसद यही था कि इस काफ़र जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हम मसीहों के लिए, इसको बंद करवाया जाए। आप अपने कानून के अंदर लेजिस्लेशन करवाएं और ऐसे लोगों को सज़ाएं दी जाएं जो हमें काफिर कहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू वेरी मच।